सीधी के मूल निवासी कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा के बयानों को लेकर हुआ विरोध। चाणक्य न्यूज इंडिया से रमेश दुबे। सिंगरौली मध्य प्रदेश में भास्कर मिश्रा के बयानों को लेकर हुई सियासत गर्म। राजा राजाओं पर दिए गए बयानों पर घिरे भास्कर मिश्रा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सिंगरौली के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए युवा तेज तर्राट कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री भास्कर मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं सिंगरौली में चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे विस्थापितों की समस्या हो, तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और शासन प्रशासन पर कहीं न कहीं न्याय उचित कार्य करने के लिए कानून को बाध्य करते हैं। शासन प्रशासन को बाध्य करने में अपनी एक अलग क्षमता रखते हैं। मैं उनसे बात करूंगा। तत्कालिक बात करूं मिश्रा जी आपसे कि जो ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आप अभी सुर्खियों में हैं सिंगरौली में, जिसके कारण कई वर्ग के लोग आपको, आपकी भाषाओं को, आपके बयानों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? एक यहाँ पे कोयला चोरी का मामला है। एक नहीं, लगातार कोयला चोरी होता है, जिसमें कोयला चोरी करके लोग छाई मिलाते हैं। ऐसा इनपुट हमको मिला था। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा मामला और इतना बड़ा खेल चल रहा है तो उसमें प्रशासन की सम्मिलितता तो होगी ही होगी, और प्रशासन भी बिना सत्ता के में बैठे हुए लोगों के संरक्षण के ऐसा काम नहीं कर सकता। तो मैंने इसी मुद्दे को उठाया था और सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं पर मैंने आरोप लगाया था, जिसमें से एकाक नेता के लोगों को, उनके जो गुर्गे हैं, उनको कुछ आपत्ति थी, उसी को लेकर के हमारा विरोध कर रहे थे और हमारे खिलाफ। आप कोयला, कबाड़, डीजल की बात कर रहे हैं जो अवैधानिक रूप से सिंगरौली में संचालित है। कहीं न कहीं आपका कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से ही वो हो रहा है जी। लेकिन मुद्दों को लेकर बात करें, आपने राजा राजाओं को लेकर के सिंगरौली में कुछ बातें कही, जिनको लेकर के लोग आपके प्रति विरोधाभास की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने भाजपा के राजा को कहा है। मैंने ये कहा है कि मुझे पता चला है कि भाजपा में कोई राजा है। मैं नहीं जानता कि कौन राजा है। सिंगरौली के राजा हैं कि भाजपा के राजा हैं? मैंने भाजपा के राजा को बोला है। भाजपा में कोई राजा है ऐसा मैंने बोला है। अब वो भाजपा के कौन सा राजा, क्योंकि भाजपा में बहुत से राजा हैं। भाजपा में बहुत से राजा हैं, महाराजा भी हैं भाजपा में, जो हमारे यहाँ से छोड़ के गए हैं। तो राजा और महाराजाओं की मंडी है भाजपा में। तो मैंने ये नहीं बोला, चूँकि सिंगरौली एक इंटरनेशनल एरिया है, इंटरनेशनल क्षेत्र है, तो यहाँ पूरे देश भर के कोई भी राजा अपना काम कर सकते हैं, अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तो मैंने ये कहा है, और मैंने कहा कि पार्टी भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं, तो बहुत से राजा ऐसे हैं जो बड़े पदाधिकारी, किसी व्यक्ति विशेष के राजा को मैंने नहीं बोला। लेकिन कुछ अतिवादी लोग जो हैं वो अपने किसी राजा को समझ बैठे और उन्होंने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। सच्चाई तो ये है कि मैंने किसी राजा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके अतिवादी समर्थकों ने, जो अंधभक्त थे, उन लोगों ने स्वयं जो है अपने राजा का नाम लिख करके दे दिया, प्रमाणित रूप से लिख के दे दिया कि यही राजा हैं, कि जो इसका मतलब कि वही राजा होंगे। आपके ऊपर दबाव है आपके ऊपर कि आप माफी मांगिए। सवाल ही नहीं उठता। कुछ कहेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मैं केस लड़ लूंगा, मुकदमा लड़ लूंगा, लेकिन माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित पदाधिकारी भी रह चुके हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, पर कांग्रेस के लोग, आपके कांग्रेस के पदाधिकारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ है? क्यों, आखिर क्यों? लगातार यह देखा गया है कि जब भी आप सड़क पे होते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आप सड़क पर उतरते हैं, शासन प्रशासन को आप न्याय उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन आपके जिला के पदाधिकारी या प्रदेश के पदाधिकारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार नहीं रहते। क्यों, क्या कारण है? भास्कर मिश्रा अकेले लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी हमारे साथ होते हैं। आज ही दोनों शहर और ग्रामीण दोनों जिलाध्यक्षों से बात हुई है। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है। सब लोग, पूरी पार्टी हमारे एकजुट होकर के हमारे साथ है। पिछड़ा पर कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने खुद फोन लगाया था। उनसे पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी बात हुई थी। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों से बात हुई। बात होना अलग चीज है, बात होना अलग चीज है मिश्रा जी, बात होना अलग चीज है, पर जमीनी हकीकत पे तो लोग साथ नहीं दिखाई देते। एक बात सुन लीजिए, आज प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था, वो हमारे पास अभी रिकॉर्डिंग है, आपको दिखा दूं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोन लगाया था, श्री कुणाल चौधरी जी का फोन आया था, उन्होंने फोन लगाया था। हमारी बात आदरणीय राहुल भैया जी से हुई है।
आदरणीय कमलेश्वर भैया जिसको भी मैंने लगाया है, लेकिन उन्होंने अभी संभवतः फ़ोन उठा नहीं पाया, लेकिन सबसे पहले मैंने पहले ही आदरणीय राहुल भैया को मैंने बता दिया। सारे लोगों को सूचित है और सब लोगों ने बोला है कि पार्टी के मतलब जिस स्तर से पार्टीगत और राजनीतिक विरोध हुआ है उसमें कोई व्यक्तिगत नहीं है। सब लोगों ने मेरा वीडियो भी सुना है तो और सब लोग हमारे साथ हैं और सब लोग आएंगे बहुत जल्दी जो है। तो अभी तो वो लोग देख रहे थे कि ये लोग कितना क्या क्या करते हैं, उसके हिसाब से जवाब देने के लिए वो लोग सड़क पे उतरने की जरूरत पड़ी। एक आखिरी सवाल, युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन के उभर रहे हैं। भास्कर मिश्रा को युवा वर्ग काफ़ी तहे दिल से मानता है। कहीं न कहीं भास्कर मिश्रा के लिए लोग खड़े रहते हैं, लेकिन भास्कर मिश्रा जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनकी पार्टी और उनके लोग उनका साथ देने में नाकामयाब साबित होते हैं। ये सरासर गलत है। युवाओं के लिए मैं प्रेरणा स्रोत हूँ कि नहीं हूँ ये मैं नहीं जानता, ये एक अलग बात है। ये मुझे ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं हूँ आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही तो ये तो अच्छी बात है। रही बात उनके जो लोग मुझे मानते हैं उनके लिए मैं जो भी वो बन पड़ेगा हमसे मैं करूँगा और उनका मैं एहसान मानता हूँ कि वो लोग मुझे अपना कुछ भी समर्थन देते हैं तो मेरे लिए एहसान है। सिंगरौली में जो कानून व्यवस्था जो लचर व्यवस्था चल रही है, प्रशासनिक तौर पर देखा जाए पुलिसिया व्यवस्था काफ़ी लचर है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां की प्लानिंग बनाई जा रही हैं, किसी प्रकार का नकेल कसा नहीं जा रहा है। मतलब प्रशासन पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल लचर दिखाई दे रही है। क्या उस पर कुछ कहें, क्यों जिले में इस तरह के अपराध, जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश का जो एक मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसको, वो मात्र एक अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के का केवल दरबान है। वो सांस भी लेते हैं तो उनसे पूछ के लेते हैं और दुर्भाग्य से गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। इस वजह से जो पुलिस है पूरे प्रदेश की, केवल सिंगरौली की नहीं पूरे प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था बहुत ही खराब है और कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। और खासकर हमारे सिंगरौली में तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और ये सबसे बड़ी कमजोरी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सत्ता पक्ष में जो बैठे नेता हैं और उनके संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी है, क्योंकि वो लोग इतने कमजोर हैं कि अपने नेतृत्व के समक्ष बोल नहीं पाते। और कोई विपक्ष का व्यक्ति अगर बोल देता है तो वो लोग उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो कोई गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, इस पर विचार कर लें। वो राजाओं महाराजाओं के चक्कर में फंस जाते हैं।